सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए शिक्षा रोजगार कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिससे शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अंदर सुधार ला सके, नौकरी के अवसर पैदा कर सके। 5 बड़ी स्कीम सरकार के पीएम पैकेज के अंदर डाली गई हैं, जिसका उद्देश्य है कि युवाओं को स्किल्ड बनाना है, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जा रहा है और इसमें से इस वर्ष 1.48 लाख करोड़ रुपए शिक्षा, रोजगार और स्किलिंग के लिए खर्च किया जाएगा। अब यह कैसे खर्च होगा, किस तरह से होगा, और यह तो हो गया चलो इंटर्नशिप, केवल इंटर्नशिप की बात मत हटाइए। अब क्या होगा, इंटर्नशिप हटा दो, सर मेरे को तो रोजगार चाहिए, मेरे को इंटर्नशिप नहीं, मेरे को तो रोजगार चाहिए। देखो, जहां एक और आप ये कह रहे हो कि देश में रोजगार उपलब्ध नहीं है, वहां सरकार रोजगार देने वालों को, जिन्हें आप एम्प्लॉयर कहते हैं, उनको भी कुछ समझा रही है और उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल लालच दे रही है। क्या लालच दे रही है कि अगर आपके यहां कंपनी में कर्मचारी काम करने आता है तो आपकी जेब पर पड़ने वाला खर्च हम हैंडल करेंगे, कहीं 2 साल के लिए तो कहीं 4 साल के लिए। अब यह क्या मतलब है, थोड़ा सा मतलब सरकार अपनी तरफ से हाथ बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है, तो इसके लिए आपको ईपीएफओ के लिए सरकार के द्वारा लाई गई योजना सुनिए। देखिए, यूनियन बजट में जो प्रधानमंत्री पैकेज में 5 बड़ी योजनाएं डाली गई हैं, उनमें से पहली जो 3 योजनाएं हैं जो एम्प्लॉयमेंट पर आधारित हैं, मतलब आपको इंटर्नशिप नहीं, सीधा आपको रोजगार पर भेजना है, इसके लिए आधारित जो योजना है, इनमें 3 योजनाएं जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करती हैं। उनमें पहली योजना है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, जो पहली बार रोजगार के लिए जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जो पहली बार रोजगार के लिए एंट्री कर रहे हैं, सरकार उन्हें पहले महीने की तनख्वाह देगी और वो तनख्वाह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में आपके अकाउंट में आएगी। यानी आपको रोजगार चाहिए, आप रोजगार के लिए किसी भी कंपनी में गए, मान लो, अब इसको ऐसे समझो, आपने इंटर्नशिप करने के लिए तो कंपनी ज्वाइन कर ली। कुछ लोग हैं कि सर मेरे को इंटर्नशिप नहीं करनी, मेरे को सीधी नौकरी चाहिए। जाओ बेटा, सीधी नौकरी में जाओ। कंपनी वाले से कहा इनको आप नौकरी पे रखो, बाकायदा इनके लिए वही सारे प्रोसीजर्स अपनाओ जो कि आप अपने रेगुलर एम्प्लॉइज के लिए अपनाते हो। और अगर आपको पैसे की दिक्कत है, पहले महीने की तनख्वाह हम दे रहे हैं, कितनी देंगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सोचकर देखिए इससे उस कंपनी को कितनी राहत मिलेगी कि उसे वो कर्मचारी एक प्रकार से पहले महीने के लिए मुफ्त के समान मिल गया, क्योंकि सरकार कह रही है कि पहले महीने की तनख्वाह हम देंगे। दूसरा बात सुनिए, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब हमारे देश में 2 बड़े चैलेंजेस हैं। हमने इस बार भी बजट में देखा कि सरकार ने बड़ा पैसा निवेश किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अपने बजट का लगभग 4.25% जीडीपी का हम लोग खर्च कर देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि देश के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। ठीक इसी प्रकार से हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम लोग चाइना +1 को प्रमोट करना चाहते हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज चाइना में अपना काम कर रही थी, उनके लिए हम एक अच्छे ऑल्टरनेट बनकर आए। तो ऑल्टरनेट बनकर आए तो चाइना इज नॉन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज व्हाई इंडिया इज ऑल्सो प्रोसीडिंग इन मेक इन इंडिया कैंपेन कि हां भाई हम भी अपने देश में कुछ बनाएंगे। तो बनाने के लिए हमारे पास रोजगार के लिए लोग होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग धंधों में अगर आप किसी को रोजगार देते हैं तो यहां पर कुछ ईपीएफओ के नियम लागू होते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कितने लोग रखने पर क्या करना होता है। सरकार ने कहा है कि ऐसी स्थिति में इंसेंटिव टू बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर फॉर देयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन फर्स्ट 4 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी 4 साल जो शुरुआत के हैं, उस 4 साल के दौरान कर्मचारियों को और नौकरी देने वाले नियोक्ता को हम अपनी तरफ से ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन देंगे। अब बड़ा सवाल बना, सर ईपीएफओ में क्या कंट्रीब्यूशन देंगे 4 साल के लिए, जरा वो बताइए। अभी डिटेल में बताएंगे ईपीएफओ क्या होता है, यह जानना जरूरी है, तब इस महत्व को समझेंगे, आपको समझ में आएगा कितना फायदा देने वाला है। तीसरी बात जो की गई है, मालिकों से कहा गया है, जो एम्प्लॉयर्स है ना, उनसे क्या कहा गया है कि आप लोगों को सरकार 3,000 रुपए महीने 2 साल के लिए देगी ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन करने के लिए, यदि आप एक भी नया कर्मचारी जोड़ते हैं। मतलब आप सोचो यार, मतलब ये अपने आप में कितनी इंप्रेसिव बात है। सरकार कह रही है अगर आप फर्स्ट टाइम नौकरी करने जा रहे हो, पहले महीने की तनख्वाह सरकार देगी। मान लो 15,000 रुपए मिलने वाले, 3 किस्त में 5-5 हजार करके आपको तनख्वाह दे देगी। नंबर 1, नियोक्ता से कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने यहां पर किसी को अलग एक अन्य कर्मचारी बनाकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जोड़ा है,
तो ऐसी स्थिति में हम आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए 3,000 रुपए महीना देंगे अगले 2 साल के लिए, जिसे आप नौकरी पर रख रहे हैं, और 3,000 रुपए महीना देंगे, आपके ईपीएफओ में उसका मदद करवाएंगे। ईपीएफओ क्या होता है अब बस उसी पर आएंगे, लेकिन आप केवल रकम पर फिलहाल के लिए फोकस कर लीजिए। दूसरा, दोनों से कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप कर्मचारी और मालिक मिलकर काम करते हैं तो 4 साल के लिए हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में भी देते रहेंगे। मतलब एक प्रकार से नौकरी करने जा रहे हो तो आपके लिए योजना, नौकरी दे रहे हो तो आपके लिए योजना, और दोनों को मिलकर साथ रखने के लिए भी योजना। ये सब चीजें पैसे से होती हैं, सरकार पैसा खर्च कर रही है। इसके साथ साथ 4th स्कीम दी गई है स्किल के लिए, और उसमें कहा गया है कि अब कोलैबोरेशन के साथ, यानी कि जितने भी उद्योग धंधे हैं उनके साथ 1,000 ITIs को अपग्रेड किया जाएगा।